दोस्तों, क्या आप जानते हो यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी 35,000 रुपए लॉटरी टिकट में खर्चा करते हैं और उनके पास सेविंग्स नहीं होती। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ सिर्फ लॉटरी ही बदल सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि अमीर बनना सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। ये सोच हमारे लिए काफी अजीब लगती है, लेकिन अगर मैं इनके फैसलों को समझने की कोशिश करे तो ऑथर उसे लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल कहते हैं। हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इमोशंस के बेस पर लेते हैं, जैसे डर या लालच, फिर उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ये वजह है कि हम कई बार हमारे पुराने डिसीजंस पर पछताते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं कि हम इमोशंस के बेस पर गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं। आज मैं कुछ ऐसा लेसन शेयर करूंगा जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बदल सकता है। तो क्या आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, जब आप किसी अमीर इंसान को देखते हैं जो लग्जरी कार में बैठा होता है या एक्सोटिक वेकेशन पर गया होता है, तो क्या आप भी यही सोचने लगते हैं, मुझे भी ये लाइफ चाहिए? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो असली दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक आउटर लेयर है। हम उस इंसान के कार देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के लोन्स, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज है वो हम नहीं देखते। असली दौलत का मतलब ये नहीं कि आपके पास में क्या चीज़ है, बल्कि ये है कि आपके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जैसे आपका टाइम, आपका पीस ऑफ माइंड और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। तो क्या आप भी सिर्फ दिखावे के दौलत का पीछा कर रहे हैं, या असली दौलत जो आप देख नहीं सकते उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहोगे? लेसन नंबर 2, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, नथिंग इज फॉर फ्री। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, जैसे एक लग्जरी कार, तो आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। आप फुल पैसा पे करके आप नया कार खरीद सकते हैं, या आप लोअर मॉडल या सेकेंड हैंड कार आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप कार चुरा सकते हैं। अब जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आप एक न्यू कार खरीदते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट करना होगा, या लोन लेकर वो लोन को खत्म होने तक आपको टेंशन पालना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन अननोन होती है। अगर आप कार चुरा लेते हो तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वो काफ़ी बड़ी प्राइस होगी। तो हर चीज़ का एक प्राइस है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी, जैसे आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ग्रोथ दे सकती है, या फिर अपने पैसों को सेफ प्लेस में यानी फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में आप लगा सकते हैं, जहां आपका कैपिटल सेफ रहेगा लेकिन रिटर्न्स थोड़ा कम होगा। जैसे ऑथर ने कहा है, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच कैन हैपन इन सेकेंड्स। ये समझना जरूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो पेशेंस और सही डिसीजंस की जरूरत है, लेकिन एक गलत डिसीजन सब कुछ तबाह कर सकता है, और वो कुछ सेकेंड्स में हो सकता है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के कई तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का बस एक ही तरीका है, वो है पैसों को गलत तरीके से हैंडल करना। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करें या रिस्क लें। आप अपनी लाइफ को सिंपल रखकर भी आप अमीर बन सकते हैं, जैसे सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। लेकिन जब बात आती है वेल्थ को सस्टेन करने की, तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास में पैसा आता है तो उसे संभालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर करोगे तो आपका वेल्थ जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स और वेल्थ को ढंग से मैनेज कर सकते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर कर सकते हैं। ऑथर का कहना है, गेटिंग वेल्दी इज ईजियर देन स्टेइंग वेल्दी, बिकॉज स्टेइंग वेल्दी रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, व्हाइल लूजिंग वेल्दी ओनली टेक्स अ सिंगल बैड डिसीजन। इसके लिए आपको ना सिर्फ वेल्थ बिल्ड करनी है, बल्कि उसको बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना भी चाहिए। उसके लिए सर्वाइवल माइंडसेट जरूरी है। आपको सोचना होगा कि सिर्फ अमीर बनना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इस तरह से बिल्ड करना होगा कि कभी भी आप टूट ना जाए। इसके लिए सर्वाइवल माइंडसेट का होना ज़रूरी है। उसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला है, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। आपको अपने आप को फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनाना होगा। मार्केट के साइकिल्स, रिसेशन या फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, आपको अपने असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इस माइंडसेट से आप कभी भी टफ टाइम में नहीं गिरेंगे। दूसरा है, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट प्रेजेंट।
अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है, लेकिन अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर थोड़ा पैरानॉइड होना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे रोनाल्ड रीड जो एक सिंपल वॉचमैन थे, उन्होंने अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से $8 मिलियन बना लिए। वही रिचर्ड पिस्कॉन जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट थे, अपनी पूर फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से गरीब हो गए। ये स्टोरी हमें सिखाता है कि अपने प्रेजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस पर फोकस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तीसरा है सेविंग्स एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सेविंग्स को प्रायोरिटी देनी होगी। हर छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपके फ्यूचर के लिए बड़ा स्टेप होता है। अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करके वाइसली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। तो दोस्तों, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को केयरफुली और स्ट्रैटेजिकली सोचना जरूरी है ताकि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट रह सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द बुक बैंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप नेक्स्ट कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताया आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। और मिलते हैं अपने अगले कोई नए वीडियो में।